तो क्वाड्रिलैटरल चैप्टर हम लोगों को शुरू करना था। तो पहला क्वाड्रिलैटरल का जो हम लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पैरेललोग्राम। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने पैरेललोग्राम कोई पहली बार पढ़ा है दुनिया में। इससे पहले आप कई बार पैरेललोग्राम पढ़ चुके हो बचपन से ही, ठीक है। कोई फर्स्ट टाइम तुम लोग इस नाम के साथ वाकिफ़ हो रहे हो ऐसा तो नहीं है, यू आर क्वाइट फैमिलियर विथ इट। तो अब बेसिकली हम लोग घुसते हैं अभी पढ़ाई में। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज़ अ पैरेललोग्राम, मैंने ऐसा कई बार ऑब्जर्व किया है कि तुम लोगों को जब ये पूछा जाता है कि पैरेललोग्राम क्या है, तो तुम अगर 10 लोग हो ना तो 10 लोगों की अलग अलग ओपिनियन आ जाती है कि ये नहीं मैडम मेरे अकॉर्डिंग तो पैरेललोग्राम ये है, नहीं मैडम हमारे अकॉर्डिंग तो पैरेललोग्राम फलाना फलाना फलाना। ऐसा नहीं होता। इफ़ यू वांट टू डिफाइन अ क्वाड्रिलैटरल तो उसके डिफाइन करने के 10 तरीके थोड़ी ना हो सकते हैं, उसका तो एक ही तरीका होगा। तो पैरेललोग्राम को डिफाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, दैट इज आप लोगों का एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल का टाइप, ठीक है, अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सॉरी मैंने इक्वल बोल दिया, इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, खत्म, और कुछ भी नहीं है। एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को हम लोग क्या कहते हैं, आपका पैरेललोग्राम कहते हैं। बराबर। जैसे अगर मान लो कि ये आप लोगों के पास एक मैंने क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करके दिया है, दिस इज माय क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। इफ आई वुड से दैट कि ये जो ए बी सी डी मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है तो इसमें मेरा बस और बस सिर्फ इतना कहना है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इफ़ आई वांट टू डिफाइन ए पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी पैरेलल होगा डी सी के, और साथ ही साथ में आपका जो ए डी है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। ये हम कहना चाहते हैं, ठीक है, कि ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। अब अगर तुमको पूछा जाता है तो तुम में से मैक्सिमम लोग कुछ सही बातें भी बताते हैं, कुछ लोग गलत बातें भी बता देते हैं। जैसे अगर मैं मिस्टेक्स के ऊपर अगर बातचीत करूं तो तुम में से आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग में पता नहीं ये कचरा कहाँ से जमा है कि उनको ये लगता है कि डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होंगे। डायगोनल्स पता है ना किसे कहते हैं? अगर आप किसी भी क्वाड्रिलैटरल के दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करो तो जो लाइन सेगमेंट तैयार होती है, ठीक है, जो किसी भी क्वाड्रिलैटरल के दो टुकड़े कर देती है, बराबर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स बना देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल। तो कई लोगों को लगता है कि डायगोनल्स इक्वल होंगे, नहीं, डायगोनल्स भी आपके इक्वल नहीं होते। तो ये उनकी दूसरी मिस्टेक कि वो पैरेललोग्राम के अंदर उनको ये फीलिंग आने लगती है कि पैरेललोग्राम आप लोगों का, ठीक है, एक ऐसा फिगर है जिस फिगर में अपोजिट साइड डायगोनल्स, नॉट अपोजिट, डायगोनल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होती है ना वो बाइसेक्ट करती हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, बराबर, लेकिन वो इक्वल होंगी ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बराबर है। अच्छा, तीसरी कंडीशन में आ जाओ। तो तीसरी कंडीशन देखो यहाँ पर क्या है तुम लोगों के हाथ में, कि आप लोगों के पास बातचीत हो गई डायगोनल को लेकर। अब दूसरी बातचीत कर लेते हैं हम लोग किसको लेकर, एंगल्स को लेकर। तो पैरेललोग्राम में ऑब्वियस है एक क्वाड्रिलैटरल है वो, तो उसमें 4 प्रकार के एंगल्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे। तो जो 4 एंगल्स हैं उनमें से आप दो एंगल्स की क्या बना लो, जोड़ी बना लो, अपोजिट वाले, ठीक है, जो दो एंगल्स हैं उनकी जोड़ी बना लो, अपोजिट वाले। तो अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि ये जो चारों एंगल्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब पहली बात मेरे को एक बात हो, ऐसा लगता क्यों है ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ऐसा लगता क्यों है तुमको कि क्यों, मतलब उनको ऐसा लगता है कि चारों के चारों इक्वल रख दो, ऐसा क्यों? या फिर उनको ऐसा लगता है कि चारों के चारों अनइक्वल होंगे, दोनों में से कोई भी चीज़, 4 एंगल्स या तो ये सोचते हैं कि नॉट इक्वल है या तो ये सोचते हैं कि चारों एंगल्स इक्वल है। ऐसा नहीं है, ये भी एक मिस्टेक है। तो ये वो मिस्टेक्स है जहाँ पे यूजुअली हम लोग काम करते हैं, बट इन मिस्टेक्स को अगर मैं सुधारूं तो यही सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को तुम कई बार बग देते हो
अगर कोई तुमसे ये पूछे कि बताओ पैरेललोग्राम जो है वो आप लोगों का क्या है, तो अगर किसी ने पूछा पैरेललोग्राम क्या है, तो सिंपली डिफाइन कि देखो पैरेललोग्राम एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। बातचीत बक बक करना ही नहीं कि डायगोनल का ये, एंगल का ये, ट्रायंगल का ये, वो कुछ भी नहीं। आपको उतनी बकवास की नीड ही नहीं है, ठीक है, आपको उतनी पकड़ पकड़ की नीड ही नहीं है, ठीक है, बराबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो पहली चीज़ प्रॉपर्टी नंबर 1 जो तुम्हें आपके पैरेललोग्राम के बारे में याद करनी है कि पैरेललोग्राम में जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक साइड की वैल्यू 5 है तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 5। पॉइंट नंबर 2, पैरेललोग्राम में जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर वाले क्वाड्रिलैटरल को देखूं या ऊपर वाले अगर मैं पैरेललोग्राम को देखूं तो ए के अपोजिट में तुम्हें कौन सा एंगल दिख रहा है, सी, इसे कहते हैं अपोजिट पेयर। तो ए और सी हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। और अगर मैं डी के रिस्पेक्ट में देखूं तो डी के रिस्पेक्ट में उसका अपोजिट कौन है, बी, ठीक है। तो डी और बी हमेशा आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये हो गई पैरेललोग्राम की एक आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही प्यारी है, ठीक है, वो डायगोनल से रिलेटेड है। डायगोनल से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से है कि पैरेललोग्राम की जो दो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। इसका मैं मतलब समझा देती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, कि पैरेललोग्राम की जो दोनों डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। बस ये वो 3 प्रॉपर्टीज हैं जिन 3 प्रॉपर्टीज को एक पैरेललोग्राम शो करता है। अगर कोई फिगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके पास ये 3 कंडीशंस हमेशा फॉलो होंगी। यानी कि ये क्या है, आप कह सकते हो नेसेसरी कंडीशन है पैरेललोग्राम की, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की जिसे एक पैरेललोग्राम हमेशा फॉलो करेगा। इसके प्रूफ्स हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो कह दिया, मैंने ऐसा कह दिया कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो करती हैं, ऐसा नहीं। इनके प्रूफ्स में भी जाएंगे हम लोग, बट पहले मीनिंग समझ लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब पता ही है तुम्हें कि अपोजिट पेयर्स को इक्वल बताना है, लेकिन जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका सेंस समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अभी मुझे पता है कि कई लोगों से अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि डायगोनल क्या होता है, उन लोगों की जबान ही बंद हो जाएगी, बताओ, एकदम चुप हो जाएंगे। तो ऐसे केस में पहले डायगोनल का मतलब समझ लो। ये आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है EFGH, यानी कि मैंने कह दिया कि मेरा जो ये क्वाड्रिलैटरल है ये पैरेललोग्राम है, मतलब EFGH माई इज पैरेललोग्राम। तो अगर कोई तुमसे कहता है कि क्वाड्रिलैटरल EFGH इज ए पैरेललोग्राम, तो मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ पे इसके पास डायगोनल कहाँ है। तो डायगोनल आपको बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हो, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो अपोजिट वर्टेक्स कौन से हो गए, एक आपका ये G पॉइंट हो गया, एक ये आपका E पॉइंट हो गया, बराबर। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो इन दोनों के ज्वाइनिंग की वजह से ये जो लाइन सेगमेंट तैयार हुई, यानी कि इसका नाम क्या है, EG। तो इस केस में ये जो EG है, दिस EG विल बी नोन एज योर डायगोनल, ठीक है। ये EG आप लोगों का क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। सिमिलरली अपोजिट वर्टेक्स में तो ये केस भी आ सकता था, आपने F पॉइंट को ज्वाइन किया और आपने H पॉइंट को ज्वाइन किया। सो व्हेन यू विल ज्वाइन द F एंड H, ठीक है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये अगेन एक नया लाइन सेगमेंट तैयार हुआ। सो दिस इज नोन एज डायगोनल 2। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, क्वाड्रिलैटरल का मतलब ही होता है 4 साइडेड फिगर, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में ये जो आपके डायगोनल्स होते हैं इनकी संख्या यानी कि क्वांटिटी कितनी होती है, 2 होती है। डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 ये इनकी क्वांटिटी होती है, ठीक है। 2 डायगोनल्स पाए जाते हैं। अब ये जो ऊपर में मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख के रखा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आप इससे क्या फील लेते हो, आपको क्या समझ में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि EG और HF की वैल्यू सेम होगी, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी करने वाले कॉमन मिस्टेक है कि हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सेम कर देते हैं। सेम नहीं होगा। अगर एंगल्स अपोजिट इक्वल है, अगर अपोजिट साइड इक्वल है, इट डजंट मीन्स ना कि तुम डायगोनल को भी इक्वल कर दो। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये होता है कि जब
एक डायगोनल ने दूसरी डायगोनल को काटा, लेट अस से किस पॉइंट पे काटा, ओ पॉइंट पे कट किया, तो ओ पॉइंट पे कट करने के बाद होगा क्या, वो जो डायगोनल थी उसके दो इक्वल टुकड़े होंगे। यानी कि अगर पहली डायगोनल थी ईजी, तो डायगोनल ईजी के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया ईओ और एक हो गया जीओ, एक हो गया ईओ और एक हो गया जीओ, बराबर है। ये दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक डायगोनल ने दूसरे डायगोनल को काटा, बराबर, एक डायगोनल ने दूसरी डायगोनल को काटा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3, तो आप ये कह सकते हो कि ईओ क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है आपके ओजी के, राइट। इवन आप ये भी कह सकते हो कि जो दूसरी डायगोनल थी एच एफ, उसके भी दो इक्वल टुकड़े हुए हैं, एक हुआ है एच ओ और दूसरा हुआ है आपका ओ एफ। तो एच ओ और ओ एफ ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब, ठीक है। कई बार हम गलती करते हैं, हमारे दिमाग में हम फिट करके रखते हैं कि नहीं पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल रहेगा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ में पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 डिग्री पे मीट करेंगे या फिर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, ऐसा भी कोई वहां पे क्या नहीं है, उसका क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स का एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही नेसेसरी कंडीशन है कि वो सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर है। दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, बस ये 3 प्रॉपर्टीज। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे कि किस तरीके से एक आपके पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, किस तरीके से अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और किस तरीके से डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक प्रूव करेंगे, बट प्रूफ करने से पहले एक बार ना इनको सवालों के थ्रू अप्लाई कर लेते हैं ताकि तुम्हें भी आइडिया हो जाए कि जिस टॉपिक को तुम पढ़ रहे हो वो टॉपिक क्या है। प्रूफ तो ऑब्वियस है, तुम्हें देखना ही है, पेपर में प्रूफ वगैरह भी आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन अब हम लोगों को आगे अपनी गाड़ी बढ़ानी है। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद प्रूफ में आएंगे, ठीक है। तीनों इन प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ करके देखेंगे एक एक करके। तो जैसे मान लेते हैं एक सवाल आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि क्वाड्रिलैटरल PQRS आप लोगों का एक पैरेललोग्राम है। ऊपर की 3 प्रॉपर्टीज आपको तभी लगानी है जब आपको आपका क्वाड्रिलैटरल क्या दिया हो, बोलो, एक पैरेललोग्राम दिया हो। अगर पैरेललोग्राम दिया है तो ही आप वो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करिएगा। कौन सी? अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल और उसके अलावा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे में देखो क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, एक PQRS आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो और क्या दिया है, कुछ पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेना। अच्छा, उसके बाद पैरेललोग्राम को ड्रॉ करने के बाद उसके कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी, ये वाला एंगल इतने डिग्री का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और आपको देखो पूछा क्या है कि आप पैरेललोग्राम में जो गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है उस गिवन इंफॉर्मेशन के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन साइड्स और एंगल्स के रिस्पेक्ट में बच जाती हैं वो सारी आपको क्या करनी है, टू फाइंड करनी है। मतलब बची कुछ ही एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, बचे कुछ ये साइड्स कितने डिग्री के होंगे, ये सब आपको ढूंढना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो देखो एक फिगर तैयार कर लो आपके पैरेललोग्राम का। तो ये रहा मेरा पैरेललोग्राम। अच्छा, अब इसमें ना एक और बात का ध्यान रखना, फिगर का जो नाम है वो साइक्लिक मैनर में लिखना जिस तरीके से सवाल में दिया है। जैसे सवाल में दिया है PQRS, तो आपने यहाँ लिखा P, तो उसके बाजू में Q आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बाजू में S आ रहा है। अपनी मर्जी से रैंडम ऑर्डर नहीं चलाओगे, ठीक है, अपनी मर्जी से रैंडम ऑर्डर नहीं चलाओगे। P के बाजू में Q, Q के बाजू में R, R के बाजू में S, ऐसा ही ऑर्डर फॉलो करना है। पता चले P के बाजू में S, फिर S के बाजू में Q, Q के बाजू में R, ऐसा नहीं, साइक्लिक ऑर्डर जैसा कि सवाल में दिया है। सवाल में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ये एंगल Q आपको कितने डिग्री का दिया हुआ है, 50 डिग्री का दिया है, समझ रहे हो। अच्छा, और क्या दिया है, PQ की वैल्यू दी हुई है 3.5 और PS की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 5.3। अब आपको जितनी भी रिमेनिंग साइड्स हैं वो रिमेनिंग साइड्स कितने सेंटीमीटर या कितनी यूनिट्स की होंगी ये बताना है, और जो बचे हुए 3 एंगल है PRS ये कितने कितने डिग्री के होंगे ये बताना है। तो ऐसे में पहले अपन लोग साइड्स के रिस्पेक्ट में काम कर लेते हैं।
अब देखो ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि पी क्यू आर एस एक आखिर पैरेललोग्राम है। अब अगर मैं पैरेललोग्राम से उम्मीद करूंगी कि वो कौन सी 3 प्रॉपर्टी शो करेगा, तो 3 प्रॉपर्टी से एक पैरेललोग्राम हमेशा शो करता है। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। खत्म बात। तो अब ऐसे में अगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, सो आई कैन राइट दैट कि जो आप लोगों का सेक पी क्यू है और वो इक्वल हो जाएगा किसके, सेक आर एस के। एंड साथ ही साथ में आप लोगों के पास जो सेक पी एस है, डायग्राम में देखते जाओ, इक्वल हो जाएगा किस चीज के, सेक क्यू आर के। और इन दोनों चीजों का मैं रीजन क्या लिखूंगी, इन दोनों ही चीजों का रीजन क्या आ जाएगा, यहाँ पे रीजन आ जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि जो पैरेललोग्राम आपको दिया गया है उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल होती हैं। क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। डन। तो अगर तुम्हें पी क्यू की वैल्यू 3.5 दी है, तो आर एस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3.5। तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू कितना, 3.5। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है तो यूनिटी यूनिट लिख दिया। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास पी एस की वैल्यू 5.3 है, तो क्यू आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5.3। तो पी एस इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल टू कितना, 5.3 यूनिट्स। तो इस तरीके से तुमने ये प्रूफ कर दिया या फिर फाइंड कर लिया कि अगर आपको एक साइड दी हो तो उसकी अपोजिट वाली आप निकाल लेंगे, और अगर अगेन एक दी हो तो उसकी अपोजिट निकाल लेंगे। खत्म। अच्छा, अब बात आती है एंगल्स के बारे में भी क्वेश्चन में बोल रहा है, तो एंगल्स के लिए मैडम क्या करें। तो देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी कि जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होती है वैसे ही अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे क्यू एंगल गिवन पार्ट में दिया है, तो क्यू के अपोजिट में कौन सा एंगल है देख के बताओ जरा। क्यू के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एस। क्यू के अपोजिट में कौन सा वाला एंगल है, एस। ठीक है, तो क्यू और एस ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यू और एस ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से मैं तुरंत लिख सकती हूं कि एंगल क्यू और एंगल एस ये आपस में इक्वल है। अब क्योंकि मुझे क्यू 50 डिग्री का दिया है, तो एस भी मेरा कितना होगा, 50 डिग्री का। और इसका मैंने रीजन क्या लिख दिया, आप लोगों का अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये डन है। लेकिन अब बात ऐसी है कि क्यू और एस तो आपने ढूंढ लिया, अब बात है पी और आर की, उसका क्या करें। अगर पी दिया होता तो मैं ये लिख देती कि आर उसके इक्वल है, तो आर की वैल्यू आ जाती। अगर आर दिया होता तो मैं लिख देती कि पी है, उसकी वैल्यू आ जाती। बट यहाँ पे तो ना पी दिया है ना आर दिया है। अब तुम में से बहुत सारे शैतानी खोपड़ियों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि चलो मैडम पी और क्यू को भी आपस में इक्वल कर दें। तो पी और क्यू आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो आजू बाजू यानी कि एडजेसेंट एंगल्स हैं। वही एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं जो अपोजिट होते हैं। तो P और Q आपस में अपोजिट नहीं है, वो आपस में आजू बाजू एडजेसेंट है। ठीक है, वो आपस में आजू बाजू क्या है, एडजेसेंट है। फिर अब इस सवाल को कैसे करें, हमारी गाड़ी तो अटक गई। अटकने की कोई बात ही नहीं है। आखिर 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़े हो ना, जिसमें अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, ये सारी चीजें थी। तो उस चैप्टर की जितनी भी तुमने पढ़ाई की है, जरा छोटी सी खोपड़ी लगाओ। अभी जब मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन का इतना लंबा चौड़ा वीडियो दिया, उस पूरे वीडियो के दौरान मैंने एक ही बात कही कि अपोजिट साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेललोग्राम में पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि पीएस और क्यूआर एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये स्टेटमेंट मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये स्टेटमेंट गलत कह रही हूं? ऑब्वियसली नहीं। कि अगर मैं ये कहूं कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ये आप लोगों का एक पैरेललोग्राम है, तो पूरी दुनिया जानती है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, पैरेलल। तो मैंने बस इतना लिख दिया कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। एंड मैं एंगल आपके क्या नाम है उसका पीएस को मैं क्या लेना चाहती हूँ, ट्रांसवर्सल। तुम चाहते तो बाजू वाला जो क्यूआर है उसको भी ट्रांसवर्सल ले सकते थे। मैंने यहाँ पे पीएस को ट्रांसवर्सल ले लिया। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे अपन ये नियम लगा सकते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री लगा सकते हो।
P प्लस एस बराबर 180 डिग्री लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं? इसका रीज़न क्या आएगा? इंटीरियर एंगल्स। इसका रीज़न क्या आएगा? इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म होते हैं उन दोनों एंगल्स का जो एडिशन होता है दैट एडिशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करो। तुम्हें P की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। S की वैल्यू तुम्हें 50 डिग्री पता है, तो यहाँ से जो तुम्हारे पास P की वैल्यू आई वो कितनी निकल के आई? 130 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे। और अगर P तुम्हारा 130 डिग्री का है तो P के जो अपोजिट में एंगल है, देखो डायग्राम में P का अपोजिट कौन है? R। तो P और R भी आप लोगों का क्या होगा? इक्वल होगा। P इक्वल टू R इक्वल टू कितना? 130 डिग्री। ठीक है, और इसका रीजन क्या आ जाएगा? अपोजिट साइड्स सॉरी अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। ऐसे ही सवाल तुम्हें अभी आगे भी टैकल करने हैं। ठीक है, आगे भी तुम्हें इसी टाइप के सवाल करने हैं। अभी एक सवाल और देखो, जैसे मान कर चलते हैं कि आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है तो आप इस कंसेप्ट को लगाना ही मत, बल्कि इस कंसेप्ट को छोड़ो, ऊपर की तुम किसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक पैरेललोग्राम है ABCD। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये आपको 5x माइनस 22 दिया है, ये वाला जो एंगल है 4x प्लस 13 दिया है, और आपको यहाँ ये पूछ रहा है कि आप एंगल B कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताओ। अब कैसे कैलकुलेट करोगे कि एंगल B कितना है? कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, याद रखना, आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है क्या वो साइड्स की दी है कि एंगल्स की दी है? ऑब्वियसली एंगल्स की दी है। अब उसके बाद ये सोचो कि वो एंगल्स अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं कि आपको एडजेसेंट दिए हैं। तुमने सोचा, तुमने आंखों से देखा और तुमने बताया कि अच्छा जो दो गिवन एंगल्स आपको दिए हैं वो आपस में एडजेसेंट एंगल्स दिए हैं। ठीक है, तो अब इतना तो हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, इतना तो हम जानते हैं कि आप लोगों का जो क्वाड्रिलैटरल ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ साइड DC और साइड AB आपस में पैरेलल है, और जो आप लोगों का AD है वो AD क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। मैं इतना लिख सकती हूँ। अच्छा, और अगर AD एक ट्रांसवर्सल है तो डोंट यू थिंक कि एंगल A प्लस एंगल D इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा? जो आपने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया ऊपर में, जो आपने लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा, इंटीरियर एंगल्स, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो। अब A की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन वाला तो A की वैल्यू बोल रहा है 5x माइनस 22, और D की वैल्यू कितनी कह रहा है? 4x प्लस 13। तो 4x प्लस 13 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर इस हिसाब से मुझे x कैलकुलेट करना है तो 5x 4x कितना हो जाएगा? 9x माइनस 22 प्लस 13 यानी कितना हो जाएगा? -9 इक्वल टू 180। तो यहाँ से 9x इक्वल टू 180 प्लस 9 189। x की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 121। ये मेरे पास x निकल के आया है। क्या मुझे इस क्वेश्चन में x पूछा था? नहीं, इस क्वेश्चन में मुझको एंगल B पूछा है। ये एंगल B, इस एंगल B को मैं कैसे निकालूं? फालतू टेंशन क्यों ले रहे हो? एंगल D निकाल लो, और जो भी एंगल D की वैल्यू आएगी वही एंगल B की भी होगी। क्यों? क्योंकि एंगल D और एंगल B एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? इक्वल। तो अगर मैं एंगल D की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊं तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस 22 इक्वल टू x की जगह में 21 और माइनस में 22। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 माइनस 22 30, यानी कि 700 और 70 75 75 प्लस 5 80 और 80 प्लस 3 83, यानी कि आ गया आपका 83। एंगल D की वैल्यू कितनी आई? 83 डिग्री। अब 83 डिग्री वैल्यू मुझे एंगल D की मिली है, तो अब तुम खुद सोचो एंगल D और एंगल B ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या दे दोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर आपके पास एंगल B अगर 83 डिग्री है
तो आपका जो एंगल डी होगा वो भी कितना डिग्री होगा, 83 डिग्री होगा। डन, वी आर डन विथ इट। ठीक है, इस तरीके के सवाल तुम लोगों को क्वाड्रिलैटरल में मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के सवाल तुम्हें क्वाड्रिलैटरल में क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई दुख दर्द तकलीफ टाइप का कोई काम होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, आप लोगों को पैरेललोग्राम की मात्र 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। पहला ये कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दूसरा ये कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरा डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। जो बाकी लोग गलती करते हैं वो रिपीट मत करना। लोग क्या गलती करते हैं, डायगोनल्स को इक्वल बता देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि डायगोनल 90 डिग्री पे मीट कर रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं होती है वो नहीं होती है। तुम्हारे बोल देने से ऐसा होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने जो ये आपको ऊपर में 3 प्रॉपर्टीज कही कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होंगी बाइसेक्ट करेंगी। ठीक है, मैंने ये कहा कि ट्रायंगल पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज क्यों मतलब सही है? क्या मैंने ऐसा कह दिया इसीलिए सही है क्या मेरे कहने से चीजें सही हो जाएंगी क्या? नहीं, आपको वहां पे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना कि आखिर ऐसा अगर है तो क्यों है। बराबर, तो आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोगों को ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम में जो उसकी अपोजिट साइड्स होते हैं वो अपोजिट साइड्स आपके कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये आपको प्रॉपर्टी ने कहा, बट उसके कहने पे नहीं जाना है, यू हैव टू प्रूव इट। तो आप उसको प्रूव कैसे करोगे? पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लो फटाफट। ये मैंने लेट से पैरेललोग्राम बना लिया, नाम दे दिया ABCD। अब क्योंकि ये मेरा पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भैया तुम एक पैरेललोग्राम हो, तो दुनिया में जब जब कोई क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है तो हमेशा उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, हमेशा उसके साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इन क्वाड्रिलैटरल ABCD आप लोगों को AB पैरेलल दिया हुआ है किसके, DC के, और AD पैरेलल दिया हुआ है किसके, BC के। चाहे ऐसा क्वेश्चन में लिखकर आए या चाहे ऐसा लिखकर ना आए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे ही होंगे। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही है कि अगर तुम पैरेललोग्राम हो तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, मतलब होने ही चाहिए। अब फिलहाल मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि तुम टू प्रूव करके दिखाओ कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो साथ ही साथ में उन लोगों के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे। मतलब मुझे अब ये प्रूव करना है कि AB इक्वल टू DC होना चाहिए, और मुझे ये प्रूव करना है कि AD इक्वल टू क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए। आई हैव टू प्रूव दिस, ये मुझे करना है। अब ऐसे में मैं ये प्रूव कैसे करूँगी? तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक बहुत ही सादा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है। तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ी है, तुम्हें आता है। कोई भी एक डायगोनल बना दो। मान लेते हैं मैंने डायगोनल BD बना दिया, तो बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में पहले वो लिख दो कि आप लोगों ने क्या कर दिया, ज्वाइन BD। अगर मैं BD को ज्वाइन करती हूँ तो साफ साफ तुम लोगों को अपनी ही आंखों से दिख रहा है कि 2 ट्राइंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। एक है ट्राइंगल ABD ऊपर वाला, और एक है ट्राइंगल BDC दिख रहा है। तो पहले तो हमने 2 ट्राइंगल क्रिएट कर लिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BDC। अब तुम्हें इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, डोंट यू थिंक कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। BD को मैडम आपने ट्रांसवर्सल लिया है और वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो लिख देते हैं उस चीज को हम लोग कि हमें ऐसा लगता है कि आपका एंगल ABD, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एंगल BDC के। ठीक है, BDC के। इसका रीजन हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे, बताओ इसका रीजन क्या आएगा कि AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, ठीक है, एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल, BD इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये एक क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, बराबर। अच्छा, इसमें एक रीजन तुम्हें और लिखना पड़ेगा, ये वाले रीजन को तुम्हें बाद में लिखना है,
पहले जो मैं लिखवा रही हूँ पहले वो लिखोगे, ठीक है। पहला वाला रीज़न देखो ये आएगा, पहला वाला रीज़न ये लिखोगे कि ये एंगल्स आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। बाद में ये तुम लिखते बैठना कि वो किसके पैरेलल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, सेम अब एक और चीज़ है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये पिंक वाला एंगल और यहाँ के पिंक वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगेन इसका भी वही सेम रीज़न कि यहाँ पर आप लोगों का ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, बराबर। यहाँ पे भी ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ए डी बी बराबर और सी बी डी ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल सी डी बी के। वही सेम पुराना तुम्हारा रीज़न, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जो मैंने वहाँ लिखा था वही चीज़ मैं यहाँ भी लिखूंगी, सेम टू सेम यही प्रवचन कि ए बी और डी सी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, बराबर। ए बी और डी सी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और जो तुम्हारा बी डी है वो क्या है, आप लोगों का एक ट्रांसवर्सल है, बराबर। वो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्या इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देने से क्या आप लोगों का वो डब्बा, दैट इज द क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, दैट इज दैट पैरेललोग्राम एबीसीडी, क्या वो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ हो गई? नहीं। क्या वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए? नहीं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे एक चीज और चाहिए, तो तुम्हें तो अपनी आंखों से बड़ा बड़ा दिख रहा है कि आप लोगों के पास जो सेक बीडी है वो कॉन्ग्रुएंट है किस चीज के, सेक बीडी के। और इसका रीजन क्या दे दोगे बताओ, कॉमन साइड। तो देयरफॉर बाय SAS टेस्ट यू कैन से, देयरफॉर बाय SAS टेस्ट यू कैन से कि आप लोगों का जो ट्रायंगल है ABD एंड ट्रायंगल CBD ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी में हमने अच्छे से सीखा है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनमें फिर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, CPCT। जो उनके रिमेनिंग ट्रायंगल्स के पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अगर ABD और CBD आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बताओ और कौन कौन CPCT के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? CPCT के अकॉर्डिंग AB और DC आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख दो यहाँ पे कि आप लोगों का जो सेक AB है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया सेक DC के। यही तो तुम चाहते थे ना कि इक्वल साइड्स क्या हो जाए, अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो लो भैया हो गई इक्वल, ठीक है, ये डन हो गया। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो कि आप लोगों के पास जो आप लोगों का सेक CD क्या नाम है, आप लोगों का जो सेक AD है ये इक्वल हो जाएगा किस चीज के, सेक आप लोगों के BC के। तो यही तुम्हें प्रूफ करना था और ये तुमने प्रूफ कर डाला। पहले आपने क्या किया, CPCT से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और उसमें SAS टेस्ट से आपने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और वहां पे CPCT लगा दी। अब पता है क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम होता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि प्रूफ करके बताइए कि अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसके लिए कोई अलग नियम नहीं लगाना है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन करना है। बस फर्क इतना है कि जो CPCT होती है ना, उस CPCT में साइड्स के बदले, मतलब क्वेश्चन में अगर साइड्स पूछा जा रहा है तो साइड की CPCT लगाओ, बट अगर प्रॉपर्टी में एंगल पूछा जा रहा है तो एंगल की CPCT लगाओ। क्या लिखोगे कि एंगल A कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल किसके, C के। ये लिखोगे कि एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल C के। तो देयरफॉर जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हारे प्रूफ करने के लिए डाल रही हूँ, वो तुम मुझे करके चेक कराओगे। क्या रहेगा कि आप लोगों का जो पैरेललोग्राम है उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपके पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों की प्रॉपर्टी नंबर 2 कर ली। अभी जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से एक डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी को समझा दूंगी। इस वीडियो में इसको खिचड़ी नहीं पकाते। बस ना प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे ना आई थिंक मैंने स्टेटमेंट जो बोली थी मिस्टेक्स में वो उस वक्त गलत बोल दी थी, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ठीक है। मुझे बाद में याद आया कि अच्छा मैं तो लगता है कुछ ज़्यादा ही अलग बोल गई, शायद मैं भी नींद में हूँ, ठीक है, वो गलती मत करना।